हेलो दोस्तों, इस चैनल में मल्टीपल एब्रॉस शूज रिव्यू करने के बाद हमने ये पाया कि हाइपरबीट्स फोम ऑलमोस्ट हर शू में सिमिलर होता है। सॉफ्ट, कुशन और थोड़ा बहुत अनस्टेबल, प्राइमरली इंसोल के कारण। रिसेंटली एक कमेंट आया था ऋतिक शर्मा का एब्रॉस स्कॉर्च का रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उनका बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम है 15 दिसंबर को। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट आप सबके फिजिकल एग्जाम्स के लिए। कमेंट पढ़ते ही हमने इमीडिएटली स्कॉर्च मंगवाया रिव्यू के पर्पस के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर हमारे एक्सपेक्टेशन गलत था। स्कॉर्च का हाइपरबीट्स वाइजर और एवेन्यू से सिर्फ अलग ही नहीं, एब्रॉस ने इसमें काफी सारे इश्यूज भी रेक्टिफाई किए हैं। इस शो पे हम 50 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। एब्रॉस स्कॉर्च का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पे, 25 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 248 ग्राम्स और एमआरपी है 2699। मिडसोल बना है हाइपरबीट्स ईटीपीयू फोम का और साथ में कुशन पैड लाइट 2.0 इंसोल दिया गया है। आउटसोल में टीपीआर यानी थर्मोप्लास्टिक रबर का ऑलमोस्ट फुल कवरेज है। अगर आपने टाइटल पढ़ा है तो समझ गए होंगे कि स्कॉर्च का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है एनर्जी रिटर्न। इसे कंफर्म करने के लिए हम बाउंस टेस्ट करते हैं, जो साइंटिफिक नहीं है पर अच्छा खासा आइडिया देता है कि कंपटीशन के मुकाबले स्कॉर्च कहां स्टैंड करता है। कल्ट, ब्लाजॉन, क्वाजार जिन्हें रिसेंटली रिव्यू किया, और पिछले एब्रॉस शूज के कंपैरिजन में भी स्कॉर्च मच मोर एनर्जेटिक है। दूसरा लाइक है वेट। स्कॉर्च का रिव्यू करने में हम इंटरेस्टेड थे क्योंकि ऋतिक ने कमेंट में कहा था कि ये एब्रॉस वाइजर से भी हल्का है। यूके 9 में इसका वेट आता है 248 ग्राम्स। ऑल्दो वाइजर इससे बस 5 ग्राम्स ही हल्का है। ये वन ऑफ द लाइटेस्ट शूज है बजट सेगमेंट में। तीसरा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। अपर का फ्लाइनेट मेश थिक प्लास्टिक जैसा लगता है, लेकिन काफी सारे पोर्स दिए गए हैं। एज रिजल्ट अपर बहुत अच्छा ब्रीथ करता है। हमारे डार्क ग्रीन कलर में पता नहीं चलता, लेकिन लाइट में देखे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। चौथा लाइक यूनिक है किसी एब्रॉस शू के लिए, स्टेबिलिटी। हमने अपने टेस्टिंग में पाया था कि वाइजर, हैरिस, इवन एवेन्यू जैसे शूज अंदर की तरफ लीन करते हैं रनिंग के समय। सॉफ्ट शूज जनरली अनस्टेबल लग सकते हैं, चाहे ब्रांडेड हो या बजट, लेकिन एब्रॉस के केस में मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था इंसोल। स्कॉर्च में कुशन पैड लाइट 2.0 का इंट्रोडक्शन देखने को मिला है, जो है फोम का बना लेकिन फ्लैट है। स्कॉर्च का हाइपरबीट्स फर्मर एंड पे आता है, जो स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, और इवन 4 फुट में बेस भी काफी वाइड बनाया गया है। ये सारे फैक्टर्स स्कॉर्च को परफेक्टली स्टेबल बनाते हैं। पांचवा लाइक है प्राइस, जो ऑलमोस्ट हर एब्रॉस शू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। करंटली ये 1100 में अवेलेबल है, और क्या ही बोले, इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी। टीपीयू फोम्स में एनर्जी रिटर्न और सॉफ्टनेस हैंड इन हैंड नहीं जाते। अगर फोम सॉफ्ट बनाया जाए तो एनर्जी रिटर्न उभर के नहीं आएगा। स्कॉर्च का हाइपरबीट्स फर्मर एंड पे रखा गया है और ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 31, जो वाइजर, ब्लाजॉन के स्कोर से नोटेबली ज्यादा है, यानी मिडसोल थोड़ा हार्ड है। पर्सनली हम प्रेफर करते हैं एनर्जी रिटर्न सुपर सॉफ्ट फोम्स के ऊपर, लेकिन सबके प्रेफरेंसेस सेम नहीं होते। आपके रिक्वायरमेंट और यूज केस के बेसिस पे ये एक डिसलाइक हो सकता है। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। ऑल्दो स्कॉर्च का मेश ब्रीदेबल है, ये कहीं से भी फ्लिम्जी या जल्दी फटने वालों में से नहीं है। अपर में कम पैडिंग होते हुए भी शू स्ट्रक्चर्ड लगता है, और वाइड फुट फ्रेंडली भी, क्योंकि टो बॉक्स काफी स्पेशियस है। लॉकडाउन में 0 इश्यूज पाए और फिट बिल्कुल ट्रू टू साइज। बस लेसेस का क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, पर एब्रॉस को क्रेडिट जाता है कि टंग और हील पे फुल टैप्स दिए हैं बेहतर फिट एडजस्टमेंट के लिए। अपर को देंगे 3.75, लेसेस के लिए थोड़े पॉइंट्स कटे। अब आते हैं रन एक्सपीरियंस पे। मिडसोल फर्म येट बाउंसी है, और पिछले इंसोल के कंपैरिजन में कुशन पैड लाइट 2.0 उतना सॉफ्टनेस प्रोवाइड नहीं करता। हमने पाया कि स्कॉर्च बेस्ट परफॉर्म करता है जब आप थोड़े फास्टर पेसेस पे दौड़ते हो। लॉन्ग रन्स भी एंजॉयबल लगे लाइवली मिडसोल और शू के लाइट वेट कॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि टर्नओवर क्विक होता है। अगर आपको सुप्रीम कुशनिंग चाहिए तो ब्लाजॉन आपके लिए बेटर बेट होगा। अगर आप 800 मीटर, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर रेसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे स्कॉर्च से ज्यादा एनर्जेटिक शू नहीं है। मिडसोल को देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। स्कॉर्च का आउटसोल हमने 10 और बजट शूज में देखा है। इस तरह का कवरेज और पैटर्न बहुत कॉमन है। इसके टीपीआर मटेरियल को ड्यूरेबिलिटी किंग तो नहीं ही कहेंगे। ग्रिप की बात करें तो रोड रनिंग और इवन थोड़ा बहुत ग्राउंड रनिंग के लिए इसका ट्रैक्शन सफिशिएंट है, एज लॉन्ग एज ग्राउंड में ज्यादा रेत या कीचड़ ना हो। आउटसोल को देंगे 2.75 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20।
स्कोर अच्छा है, स्पेशली इसका प्राइस कंसिडर करें तो 1100 रुपए। हम ये बात फिर से दोहराएंगे कि शू रेकमेंड किया जाता है यूज केस के बेसिस पे। एक शू हर रनर के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। कुछ लोगों को सॉफ्ट कुशन शूज पसंद आते हैं, स्पेशली जो बिगिनर हैं, स्लोअर स्पीड पे दौड़ते हैं। स्कॉच उन रनर्स के लिए है जो फास्ट एनर्जेटिक राइड की तलाश में है, मिडिल टू शॉर्ट डिस्टेंस रन्स के लिए। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि सिंस मिडसोल सेम पैटर्न में कट हुए हैं और इनमें बीडेड टीपीयू है तो मिडसोल सेम हुआ। ऐसा नहीं है। अगर सेम होता तो ड्यूरोमीटर स्कोर्स, जो किसी भी मटेरियल का हार्डनेस या सॉफ्टनेस बताता है, इसके स्कोर्स एग्जैक्ट सेम आते हैं। खैर, कंपेरेबल शूज में पहले होंगे बोल्ट फिट के इग्नाइटर और वोल्ट। मिडसोल फील और एनर्जी रिटर्न देखे तो दोनों शूज में 19-20 का अंतर है। कुछ समय पहले तक इन दोनों शूज को हम रेकमेंड करते थे, लेकिन इनका वीकनेस था बिल्ड क्वालिटी, स्पेशली वोल्ट का। स्कॉच को आप वोल्ट का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, मच बेटर बिल्ड क्वालिटी और ब्रांड नेम के साथ। वाइजर से भी एक क्विक कंपैरिजन करना चाहेंगे। कमेंट्स में रेगुलरली ये क्वेश्चन देखते हैं कि 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के लिए बेस्ट शू कौन सा है। वाइजर हमारा वन ऑफ द गो टू रिकमेंडेशन रहा है वेट, ब्रीदेबिलिटी और प्राइस के कारण। पर अब वो स्पॉट स्कॉच को जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी रिटर्न भी बेहतर है और स्टेबिलिटी का भी इशू नहीं। तो ये था हमारा फुल रिव्यू एब्रा स्कॉच का। अगर आप शू को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए, इससे कोई भी वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।